हेलो गाइस, टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं या यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। रिकवरी, इनसिक्योरिटी, ओके, विक्टिम, जॉय। क्रम समझना गाइस, इसका क्रम समझना आप खुद। इम्पार्शलिटी, कंफ्यूजन, ओके, आइसोलेशन, ग्रोथ, कंप्लीशन। ओ माय गॉड, दो कार्ड एक साथ एक जैसे एंडिंग की बात कर रहे हैं। ओके, गिल्ट, आपकी वर्तमान की सिचुएशन जैसी है ना उसको बयां किया जा रहा है। पहले मैं कार्ड्स को अरेंज कर लूँ फिर बताते हैं। ओके जी, तो यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखो गाइस, आपकी लाइफ में अभी की सिचुएशन जो चल रही है ना उसके बारे में एकदम एग्जैक्ट कहता है ना कि वो सिचुएशन के बारे में बात को बयां कर देना। यहाँ पर आपको ये कंप्लीशन का कार्ड, ये दो कार्ड एक साथ में आए हैं जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म हो चुकी है जिनकी रिकवरी की संभावनाएं जो है ना वो है नहीं आपकी लाइफ में। या कोई कितनी भी कोशिश कर ले या एक बार भगवान भी आ जाए ना तो आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों की रिकवरी शायद संभव नहीं है, ये ऐसा आपको लगता है। अब और एक इसके अलावा एक और बात है, आपकी लाइफ में कन्फ्यूज़न है किसी बात को लेकर। कन्फ्यूज़न क्या है कि यहाँ प्रॉपर तरीके से, या ये कह सकते हैं गाइस कि यहाँ पर एक कोई रिश्तों को लेकर कोई बात के बारे में आ रही है बात। यहाँ पे फाइनेंशियल का मैटर के बारे में अभी तक में कोई बात नहीं आई है या कोई मैसेज नहीं आया है। यहाँ पर रिश्तों को लेकर, क्योंकि इनसिक्योरिटी है, कंफ्यूजन है, रिजेक्शन की बात कही जा रही है। और यहाँ पर ये दो कार्ड बता रहे हैं कि शायद आपको लग रहा है कि किसी ने आपके साथ ऐसा छलावा किया है, किसी और इंसान ने, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत बड़ी तकलीफ का सामना आपको करना पड़ा है, या किसी और इंसान की वजह से, किसी और इंसान की गलतियों की वजह से आपने अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा भुगतान कर लिया। और कहीं ना कहीं आपका दिल बहुत डरा हुआ है गाइस, एक बहुत नेगेटिविटी, इनसिक्योरिटी आ रही है आपके दिल में कि कहीं अब जो कुछ भी बचा हुआ है वो खराब ना हो जाए, या इसकी रिकवरी, जाए जो कुछ भी बिगाड़ा किसी ने किया है ना उसकी रिकवरी कैसे होगी। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी खुशी जिसमें बसी हुई थी ना उस खुशी को ही किसी ने छीनने की कोशिश कर ली है। भयंकर तरीके के तनाव में हो अभी आप। मतलब एक चीज तो पक्की है कि आपको इतना अभी तक में पक्का लग चुका है कि वही आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई इंसान तो नहीं कर सकता। चाहे आप किसी के पास भी जाकर आ जाओ, किसी से कितनी भी हेल्प मांग लो ना, वो आपकी रिकवरी नहीं कर सकता या आपके रिश्तों में रिकवरी नहीं कर सकता है। चीजें यहाँ पर बहुत अलग देखने को मिली है आपको, ऐसी कि आपने खुद को कैद किया है, ऐसी कह सकते हैं कि आइसोलेशन में हो अभी, कि किसी से नहीं मिलना, किसी से बात नहीं करनी, तकलीफ का लेवल और बढ़ जाएगा। क्योंकि लोग कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं, घाव पर मरहम लगाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो और पीड़ा कैसे गहरी हो या उसका वो घाव जो है ना वो दिखता रहे, वैसी वो चीज है। देखो एक बात कहूँ मैं आपको कि अगर नियति ने या
ये समय ने आपको ये घाव दिया है ना, तो इस घाव को खुला नहीं छोड़ा जाएगा। इसकी रिकवरी होगी। जो पहला ही कार्ड जो आपके अभी की सिचुएशन है, कुछ व्यूवर्स के लिए डेफिनेटली है गाइस, कि मेरी लाइफ में जॉय तभी आएगा जब इस मामले में सुलझान हो, सुधार हो, रिकवरी हो, कोई सॉल्यूशन मिले। आपको इन दिनों में हो सकता है चाबियां देखने को मिलती होगी गाइस, या मैं एक बात बता दूं आपको कि सपने में हो सकता है कि आपको इसकी संकेत बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। मैंने बहुत बार कहा है, ये बात मैंने बहुत बार कही है कि इसके संकेत दिए जा रहे हैं आपको। मतलब जैसे कोई कभी कभी बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है ना, तो कुदरत कैसे भी करके उसको शांत करने की कोशिश करती है। बच्चा, समय बुरा है, किस्मत बुरी नहीं है ना। किस्मत को मत कोसो, विक्टिम बन के मत रहो, तड़पो मत, घबराओ मत। यहाँ पर तड़पना दिख रहा है किसी का। तनाव तो दूर की बात है, तड़पता कैसे है किसी कोई इंसान की, कोई एक एक पल को कैसे बीता है ना। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? क्योंकि इनसिक्योरिटी वाला दिल हमेशा धड़कता रहता है, धड़कता रहता है चीजों में। भाई सुधार कब होगा, यही कब होता है, किसी इंसान के साथ क्यों होता है? किसी के साथ लगाव इतना गहरा होता है, कोई इतना कहता ना शिद्दत से और आत्मा से अपनी ईमानदारी को निभाता है, वही बंदा इस लेवल तक सोच सकता है रिश्तों के बारे में। हम्म। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आया और गाइडेंस भी आई है, और उसको आपको मानना ही मानना है। वो ये कि आज से, अभी से आपका रोना बंद होना चाहिए, है ना। देखो एक चीज कहूं, आप अगर किसी से प्यार करोगे, सच्चा वाला प्यार करते हो, तो आप उनकी आंखों में आंसू देख सकते हो क्या? देख सकते हो उनको पीड़ा में? आप उनको हिम्मत देने की कोशिश करोगे कि भाई समय है, पहले भी बुरा निकला है ना, इससे भी बुरा समय निकला है। क्या हो गया कि अगर ये टेस्ट चल रहा है आपका, इसमें हिम्मत नहीं दिखा सकते क्या? मालिक आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चा थोड़ी हिम्मत दिखा लो, थोड़ी हिम्मत दिखा लो, है ना। और अपना थोड़ा व्यवहार में बदलाव लेकर आओ। आपने अगर कोई गलती नहीं की ना, शिकार या गिल्ट में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी लाइफ में जॉय की कमी आपको फील हो रही है ना, जॉय आपकी लाइफ में आएगा, और शिकार करने वाला खुद शिकार हो जाएगा। एक वो गाना है ना, शिकार एक को दिया हाँ शिकार हो गया। थोड़ा टाइम लग रहा है, समझ पा रही हूँ कि धैर्य नहीं हो रहा, कि मैम एक एक पल गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप दिनों की बात कर रहे हो, महीनों की बात कर रहे हो। मैं जानबूझकर नहीं कहती गाइस, है ना। यहाँ पर सबके अपने अपने कर्मा से गाइस, सबका अपना अपना डिवाइन टाइम है। मैं कैसे समझाऊं इस बात को? हमारी किस्मत अच्छी होती है, हम कोई अच्छा कर्मा कर रखे होते हैं ना। तो मैं ये नहीं कह रही केवल हमारे रीडिंग की वजह से या फिर हमारे रीडिंग के जरिए से गाइस, किसी भी रीडिंग के जरिए मालिक आपको तसल्ली देने के लिए मैसेज पहुंचाते ही पहुंचाते हैं। ये आप तक पहुंचता गाइस, क्योंकि ये आपका मैसेज है। ये यूनिवर्स ने मुझे सिर्फ जरिया बनाया है इस रीडिंग को, या हमारे चैनल को जरिया बनाया है आपकी हीलिंग करने के लिए, है ना। ये किस्मत आपकी अच्छी है गाइस कि यूनिवर्स का प्यार आपको मिल रहा है। कोई भी जरिया बन सकता है ना जी। तो चाबी मिल रही है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो रहा है। जो भी वर्तमान में सिचुएशन है ना, घबराओ मत, घबराओ मत। आपकी लाइफ में एक मिरेकल होगा, डेफिनेटली होगा। कमेंट्स पढ़ा करो। ये मैं किस वजह से कह रही हूँ कि आपको एक तसल्ली मिलेगा इसकी। मैम रीडिंग में जो बात आती है ना, वो बताते हैं, है ना। काफी सारे लोगों के साथ जस्टिस हो रहा है गाइस। मैंने क्या कहा कि ये समय पीरियड ही ऐसा चल रहा है, जैसा जिसने कर्म किया उसको वैसा फल मिलेगा। कर्म प्रधानता पर है ये समय। इस वजह से कहता है ना कि पहले जिन्होंने गलत कर लिया ना, अब वो अगर अच्छा भी बनने की कोशिश कर ले। एक समय होता है किसी को सुधारने के लिए, या फिर एक सुधारने का समय देने के लिए। अब कुछ टाइम पीरियड्स भी निकल चुके हैं। अब जिन्होंने जैसा किया है उनके सामने वैसा उनकी कहता है ना मार्कशीट आ जाना। हम्म। आपकी लाइफ में रिकवरी मालिक खुद करेंगे, और उसके लिए अगर आपके दिल में बहुत ज्यादा डर है ना, उस डर को बाहर निकाल दो। अगर आपका हेल्थ का कोई इशू है, उसमें भी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होते हुए नजर आ रहा है, दवाइयां नहीं लग रही थी
या कभी कभी ऐसा होता है ना कि हेल्थ की प्रॉब्लम होती है लेकिन ना समझ में नहीं आती, सामने नहीं आती कि भाई प्रॉब्लम क्या चल रही है हेल्थ में, बट उसके बारे में कहा जा रहा है कि उस प्रॉब्लम के बारे में भी पता चल जाएगा, उसका सॉल्यूशन भी हो जाएगा। ये इन प्रकार आपके हेल्थ के मामले में भी रिकवरी की संभावनाएं आ रही है गाइस। यहाँ पर मैं आपको एंजॉय करता हुआ दिख रही हूँ। आप कहोगे मैम अभी की सिचुएशन ये है और आप एंजॉय की बात कर रहे हो, इसके ऊपर ये कार्ड देखो ना, है ना। एक एक कार्ड को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ गाइस, ताकि आपको ये ना लगे कि मैम सिर्फ तसल्ली की बात करते हैं, है ना। कंफ्यूजन किसी तरीके का मत रखो गाइस, है ना, कंफ्यूजन किसी तरीके का मत रखो। देखो कभी कभी एक वो मैसेज सुना होगा आपने कि एक पेज किताब का खराब होता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी किताब को ही फाड़ देते हैं या पूरी किताब को खराब कर देते हैं। ये अच्छी बात है, समझदारी वाली बात है। नहीं ना। फिर कभी कभी कुछ चीजों का टाइम लगता है गाइस। कभी कभी देखो हमें पता होता है कि हम जस्टिस के हकदार हैं, है ना, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो जस्टिस बड़ा होना होता है ना। और जब बड़ा जस्टिस होना होता है तब थोड़ा टाइम लगता है। और यहाँ पर कहते हैं ना कि पहले से किसी को इशारे में बात कह देना कि शांत रहना, बस चुप रहना, अपनी तरफ से कोई गलती मत करना। आप रिकवरी चाहते हो, आप जो चाहते हो अपने लाइफ में वैसी वो चीजें चल जाएगी। देखो किसी ने, मैं एक बात बताऊं आपको, एक बात बताऊं, आपकी लाइफ में किसी ने ऐसी गड़बड़ी करने की कोशिश की, जैसे कहते हैं ना नींव से कोई चीज निकालना, है ना, या फिर जड़ जड़ समेत किसी पेड़ को उखाड़ना। मतलब सोचो कि किसी ने कितने सालों तक कोई मेहनत की होगी और उसके बाद में कोई स्वार्थी इंसान आता है और वो अपनी स्वार्थ की पूर्ति करने में इतना कहते हैं ना स्वार्थी हो जाता है कि वो किसी का अच्छा नहीं देखता, किसी का बुरा नहीं देखता, ये नहीं देखता कि उनके साथ क्या होगा लाइफ में। इसमें एक बात कहूँ मैं कि आपको किस बात की गिल्ट या आपको किस बात का अफसोस, आप अफसोस में बहुत ज्यादा रहते हो, गिल्ट में बहुत ज्यादा रहते हो। गिल्ट में क्यों रहना? गिल्ट में क्यों रहना? आपके लिए ये कहा जा रहा है कंफ्यूजन आप किसी तरीके के मत रखो गाइस, किसी भी तरीके के कंफ्यूजन मत रखो कि मेरी लाइफ में अभी तक में जस्टिस हुआ नहीं है, मेरी लाइफ में अभी तक में कोई सुधार हुआ नहीं है, क्या होगा आगे, या मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा। ये चीजें ऐसे ही खिंचती चली जाएगी कि कभी सुधार होता है, कभी वापस से बिगड़ जाती है, कभी सुधार होता है, कभी वापस से बिगड़ जाती है। तो क्या ऐसे ही लाइफ चलती चलेगी क्या? ये कंफ्यूजन निकालो अपनी लाइफ से, है ना। आप अपने आंखों से अपनी लाइफ में जस्टिस देखोगे, मिरेकल देखोगे। हम्म यहाँ पर देखो मेरा ध्यान सिर्फ एक कार्ड पर इतना ज्यादा जा रहा है, ये कार्ड पे नजर नहीं जा रही मेरी, सच बता रही हूँ, इस कार्ड पर नजर जा रही है और इस कार्ड पर कि सिर्फ आपके लिए दो चीजें बड़ी स्ट्रांगली लग रही है कि रिकवरी की पूर्ण संभावनाएं है। मतलब क्या? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गाइस, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है कि कोई लेडी लेकर आए। आपके बारे में एक बात कहना चाहूंगी, यहाँ पर लग रहा है कि बच्चियों के लिए अगर आप कुछ कर सकते हो ना, उनके लिए कुछ भी, जैसे कोई बिस्किट ही सही, है ना, कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हो, एक तो बच्चों के लिए भी, बच्चियों की बात कर रही हूँ, तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। हो सकता है कि आप माता को बहुत मानते हो या माँ भक्त हो, है ना, या मतलब आपके लिए एक कहता है ना अच्छी सच्ची श्रद्धा है उनके लिए। तो देखो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है गाइस, कि वो आपको बता रहे हैं कि प्रॉब्लम नहीं है बेटा, प्रॉब्लम खत्म होने वाली है ना। आप अपने आप को इस दुख से बाहर निकालने की कोशिश करो, आइसोलेशन वाली सिचुएशन में हो ना, इससे बाहर निकलो, कैद करके मत रखो खुद को, कैद करके मत रखो। ये प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मत समझो, अपने पर हावी मत होने दो। आज है कल नहीं होगी। और प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि ये परमानेंटली थोड़े ना आपकी लाइफ में आई है।
इसको तो खत्म होना है। यही कार्ड का मतलब हमें इस वे में क्यों नहीं ले सकते कि भाई हमारी लाइफ में रिकवरी का पहला ही कार्ड आ गया, इसका मतलब क्या है कि हमारी लाइफ से प्रॉब्लम खत्म होगी और परेशानियों का अंत होगा। एक नहीं, मैं तो कहूँ 2 परेशानियों का अंत होगा, तभी तो आपकी लाइफ में जॉय आएगा। हम इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ये नजरिया है हमारा, हमारी सोच है कि हम परिस्थितियों को किस वे में ले लेते हैं, है ना। और यहाँ पर जैसा ही मैंने मतलब ये बात कहीं ना, तो मेरा दिल एकदम कहता है ना कि ठप्पा लगाना उस बात पर कि हाँ जी यही चीज होगी आपकी लाइफ में, तभी जॉय आएगा। एक नहीं 2 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा और दोनों की चाबी आपको मिल जाएगी। हम्म। अब मुस्कुरा दो गाइस, मुस्कुरा दो। रोने का, थकने का, डरने का ये सब दिन गए, मुस्कुराने के दिन आ रहे हैं, है ना। तो बच्चों के लिए करना। और अगर देखो ऐसी सिचुएशन में मैं मानती हूँ कि कभी कभी गुस्सा आ जाता है ना, तो बच्चों पर गुस्सा मत निकालना, है ना। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे हैं, और कभी कभी देखो बच्चों से हम इतनी उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमारी सारी बात समझे, है ना जी। तो हो सके तो थोड़ा बच्चों पर गुस्सा नहीं निकालना अपना, है ना। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। और ये नहीं समझना कि किसी ने आपको एक ऑप्शन समझा या आपकी कदर नहीं की। थोड़ा समय निकल जाने दो, सबको अपने आप समझ आएगी, बुद्धि आएगी, है ना। और मैं कुछ कार्ड्स देखना चाहूंगी गाइस, रीडिंग बहुत अच्छी आई है। जॉय तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएगा गाइस, मैं मुस्कुराते हुए देख रही हूँ आपको, सच में। कॉम्प्रोमाइज, अच्छा आपके दिमाग में ये चीजें चल रही है। गिल्ट लेकर बैठे हो कि अगर कॉम्प्रोमाइज कर लेते तो कितना सही रहता। ये एक ही एक बात आपके दिमाग में क्यों रहती है कैसे? किसी के लिए तो डेफिनेटली है कि या तो आप कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो, परिस्थिति से थकना चाहते हो, हारना चाहते हो, या फिर कोई आप पर दबाव डाल रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज करो। और जितनी बार ये कॉम्प्रोमाइज का कार्ड आया ना, उतनी ही बार आपके लिए यही मैसेज आया कि कॉम्प्रोमाइज मत करना। मुझे जितना पता है, जितना याद रहता है ना, उतना मुझे पता है कि ये कार्ड जब भी कभी भी आया है ना, उसमें यही कहा गया है कि गिल्ट मत करो कि कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अरे कॉम्प्रोमाइज करते तो रिकवरी नहीं होती। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, कंफ्यूजन मत रखो, है ना। रिकवरी हो जाएगी आपकी लाइफ में। मतलब सच में ज्यादा अच्छा बनना भी अच्छी बात नहीं है गाइस। ये देखो, कोई हो सकता है कि आपसे बात नहीं कर रहे हैं और आपको दुखी हो रहे हो आप। द माइजर, एडवेंचर, एक्सॉशन, ट्रैवलिंग, बियॉन्ड इल्यूजन। प्लेफुलनेस, एक नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में। हम्म? फिर किस बात का डर, किस बात की चिंता गाइस, किस बात की चिंता? मोमेंट टू मोमेंट आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है। कहते हैं ना कि पहेलियों का सुलझना गाइस, ठीक है। या फिर अगर किसी को आपको लेकर गलतफहमी हो रही थी तो वो गलतफहमी दूर हो गई, या फिर कोई अलगाव, या फिर हो सकता है कि कोई दूरियां जो रिश्तों में बन गई थी ना, उनमें वापस से रिकवरी होगी। यानी आपसे समझ का फिर से मिलना, ये चीजें दिख रही है गाइस। देखो यहाँ पर बियॉन्ड इल्यूजन, कि यहाँ पर इनसिक्योरिटी का कार्ड आना और यहाँ पर ये कार्ड आना कि भाई कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा भी जानती है ना, कि भाई आज ये परिस्थितियां बनी हुई है, आज अगर कोई नहीं समझ रहा है, लेकिन मुझे मेरे मालिक पर ट्रस्ट है ना। जैसा ये कार्ड रिकवरी का, इसके पास में जो कार्ड आया रिकवरी का, वो यही बताते हैं कि अगर आपको मालिक पर ट्रस्ट है, यूनिवर्स पर ट्रस्ट है, तो विश्वास रखो ना, विश्वास रखो। सत्य को प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो सबके सामने आता ही आता है।
चाहे कोई कितना भी खेल खेल ले अपने, कोई कितना ही झूठ बोलने की कोशिश कर ले या किसी की लाइफ में गलत करने की कोशिश करे ना, तो उनको उनका कर्मा भोगना पड़ता है ना। और अच्छे लोगों के साथ आज नहीं तो कल जस्टिस होता है, लेकिन होता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। आपके अंतरात्मा, इनर वॉइस जो है ना, आपको बहुत अच्छे से कह रही है। मैं सच बता दूं कि भले अभी आप किसी भी सिचुएशन में हो, कितनी भी दुख भरी सिचुएशन में हो, लेकिन फिर भी आपके दिल की गहराई जो है ना, वहां पर एक हल्की सी ठंडक है गाइस। वहां पर वो दिल दुखा हुआ नहीं है, या फिर अंतरात्मा जो होती है ना, वो दुखी नहीं है। वो दुखी क्यों नहीं है? क्योंकि उनको तो पता है ना कि भाई मोमेंट टू मोमेंट मेरी लाइफ में सुधार हो रहा है, बस मुझे पास्ट को भूलने की जरूरत है। सोर्सेस मुझे अपने आप मिल जाएंगे, या मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मालिक खुद ब खुद कर देंगे। अगर मुझसे होगा तो ठीक, नहीं तो मालिक करेंगे, और मालिक डेफिनेटली करेंगे। यहाँ पर एक चीज है कि कोई बहुत ज्यादा डरे हुए है अभी वर्तमान की सिचुएशन से। खौफ जो है ना उनकी लाइफ में हमेशा चलता है कि कहीं आप मतलब किसी को खोने से डर रहे हो। जितना मुझे समझ में आ रहा है ना कि आप किसी को खोने से डर रहे हो, मतलब कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते, लेकिन किसी की खुशी के लिए आप कहते हैं ना कि घुटनों को टेकने वाली बात, तो वो करने के लिए रेडी हो रहे हो। पर वो चीज घातक है आपके लिए भी, सबके लिए भी, है ना। तभी देखो, हो सकता है कि आपके दिमाग में ये आया होगा कि क्या मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूँ तो चीजें हो सकती है कि ठीक हो जाए, वरना आप गिल्ट में रहोगे। तो आपके लिए देखो, ये कार्ड दोनों साथ में आने का मतलब क्या है कि क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। अगर कॉम्प्रोमाइज करने की इच्छा होती है ना, तो पहले ये कार्ड देख लो कि मालिक आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं करना है कॉम्प्रोमाइज। हो सकता है आप पर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बारे में कह रहे हैं कि उनके बारे में सोचो। कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो फिर उनका भविष्य का क्या होगा? हम्म। रास्ता तो मिलेगा, यहाँ पर आपको रास्ते मिलते हुए नजर आ रहे हैं, दरवाजे खुलते हुए नजर आ रहे हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होते हुए नजर आ रहा है। या हो सकता है कि जिस किसी ने भी आपके लाइफ में ये जो प्रॉब्लम क्रिएट की है ना, वो उनके सामने आ जाए, है ना। अभी आपको ये कहा जा रहा है कि जितना हो सके ना, तो यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखिए, एकदम प्लेफुलनेस, एकदम कहता है ना, मस्ती में अपनी लाइफ में चलो, ठीक है ना। और ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पर कि वो सब ठीक कर देंगे। डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो सब कुछ ठीक करने वाले हैं। ओ माय गॉड, देखो कार्ड ये देखो, मैंने कहा ना, ड्रीम के जरिए आपको बहुत कुछ नजर आता है, बहुत कुछ समझाया जाता है। मतलब आपका कनेक्शन यूनिवर्स से बहुत अच्छा है गाइस, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपको बीती हुई बातें याद आ रही है, आपको ये कहा जा रहा है कि ऐसे उलझे हुए या फिर स्टक मत रहो एक ही सिचुएशन में, या फिर उसके बारे में ही बहुत ज़्यादा मत सोचते रहो कि ये प्रॉब्लम हो गई लाइफ में, ये प्रॉब्लम हो गई। ऐसा मत करो, है ना। ऐसा मत करो, उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो। अटकना किसी सिचुएशन में एक अच्छी बात नहीं होती। और यहाँ पर आपका एक कहता है ना, अटक जाना, फंस जाना, ठीक है। या फिर एक और बात है, एक और गाइडेंस आपके लिए आई है कि बिल्कुल आप ऐसा व्यवहार मत करना गाइस कि यहाँ तो बिल्कुल किसी से लगाव में जुड़ जाओ, या फिर बिल्कुल ये कहता है ना कि भयंकर तरीके का सब कुछ खत्म कर देना, वो चीज भी मत करना। यहाँ पर आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि आपके साथ सिचुएशन क्या है कि आप अगर किसी से जुड़ जाते हो, लगाव रखते हो, तो फिर गहरा ही लगाव रखते हो। फिर एक बार दिमाग आपका सनक जाता है ना, तो वो फिर पैर खींचने की कोशिश करते हो। थोड़ा बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है जहां पर लगता है कि भाई अब क्या किया जाए, है ना। समझाया नहीं जा सकता, तो वहां पर अगर खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट की बात आती है ना, रिश्तों को लेकर मैं कह रही हूँ, कि जहां पर आपका दिल भी चाहता है कि भाई अगर चीजें सुधर जाए तो बहुत अच्छा है, मेरे लिए भी, मुझसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनके लिए भी। तो सारे दरवाजे बंद नहीं करना चाहिए गाइस, एक खिड़की सही लेकिन खुली रखनी चाहिए। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अगर आपके दिमाग में आता है ना कि चलो कोई मेरी अभी बात नहीं समझ है, चलो बस करो, ठीक है ना, ठीक है। या फिर जो लगाव था उससे बिल्कुल ही आप अलग थलग हो जाओ, तो ऐसा भी नहीं करना, है ना। खुद को शांत करने की कोशिश करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। द हेरोफेंट।
ये 5 की एनर्जी स्टार्टिंग में ही एक परिवर्तन लेकर आ रही है गाइस। द फूल, प्लेफुलनेस और द फूल की एनर्जी, न्यू बिगनिंग हो रही है गाइस आपकी लाइफ में। सब चीज़ें अच्छी हो रही है ना। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, अब मैं क्या कहूँ, पेज ऑफ पेंट्स। ओ माय गॉड गाइस, देखो आपके सामने कार्ड्स आ रहे हैं। देखो मैं एक बात कहूँ, जितना सकारात्मक रहोगे ना गाइस उतना अच्छा है। कोई विश बहुत बड़ी पूरी होने वाली है मेरे योद्धा। 9 ऑफ कप, 10 ऑफ कप्स। देखो कैसी सिचुएशन है अभी आपकी, और यहाँ पर आपके फ्यूचर के बारे में कितना अच्छा बताया जा रहा है। ये देखो अटके हुए हो, अबंडेंस और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये देखो सारे हिस्से प्रभावित है आपकी लाइफ के अभी के सिचुएशन में। और ये हेरोफेंट का कार्ड आना, जहाँ पर 5 की एनर्जी आना, और यहाँ पर 9 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आना, यहाँ पर द फूल, ईस ऑफ स्वॉर्ड्स की, ईस ऑफ कप्स की एनर्जी आना बहुत बड़ी बात है गाइस। शायद आप इसको समझ ना पाओ, ठीक है। ये कार्ड कहते हैं ना कि बिल्कुल परिस्थिति को बदल देने वाले। ये 5 की एनर्जी ऐसी ऐसी ही होती है कि एक रात पहले आप बड़ी दुख दुख भरे सिचुएशन में हो, और एक ही रात में, एक ही पल में आपको कहाँ से कहाँ उठाकर रख दिया जाता है ना, आप समझ ही नहीं पाओगे। मतलब अचानक परिवर्तन, वो भी अच्छा वाला आपकी लाइफ में, जो एक नई शुरुआत लेकर आ जाए, वो यहाँ वो बात कही जा रही है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कह रही है कि भाई कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा आपकी लाइफ में, या कप्स जो है ना, जो आपको खाली लग रहे थे, या फिर आपको लग रहा था कि किसी ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर दी आपकी लाइफ में, तो उसका सॉल्यूशन होगा। आप खुद पैशनेट हो, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत चाहते हो, है ना। आप अटके हुए नहीं रहना चाहते। आपके अंदर के मंशा क्या, मुझे अटके हुए नहीं रहना है। आप इंतजार कर रहे हो मेरी लाइफ में एक नई शुरुआत होनी चाहिए, और मैं भी अपना एक एटीट्यूड रखूं, है ना, ताकि मुझे भी कदर और रेस्पेक्ट, वैल्यू मिले। वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में हो रही है, डेफिनेटली आपकी लाइफ में हो रही है। यहाँ पर देखो फिर से चाबियों की एनर्जी आई है, फिर से चाबियों की एनर्जी आई है गाइस। मैं तो एक बात कहूँ, रेडी रहना अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा पाने के लिए। आपकी कोई विश भी हो सकता है पूरी हो जाए। देखो एक चीज़ के लिए रेडी रहना, जो ये सत्य बात है, अचानक से आपकी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा गाइस, या अचानक से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मिरेकल जैसा ही होगा। मिरेकल ही कहूँगी मैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स ऐसे आए हैं जो मिलजुल कर एक कन्फर्मेशन को देते हैं कि सडन रूप में, या सडन तौर पर, शायद एक ही रात में या एक ही पल में आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव हो जाए। 1 घंटा पहले भी आपको पता नहीं होगा कि मेरी लाइफ में इतना अच्छा होने वाला है, और ये आपकी लाइफ में अच्छा होगा। चाबियाँ दिख रही है मुझे, चाबियाँ यहाँ पर 2 चाबी आई, और उसके पहले ही चाबी आई। यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, ताकि आप थोड़ा शांत हो जाओ। देखो यहाँ पर चाबी, और यहाँ पर, है ना, ये देखो। आई होप आपको नज़र आ रही है, है ना। ये तो यही कहा जा रहा है गाइस, आप दुखी मत होना प्लीज़, है। आप दुखी नहीं होना, आप शांत रहना। सब चीज़ें कहते हैं ना, लाइफ अच्छी हो रही है ना। तभी जॉय का कार्ड आया ना, कि सब चीज़ें अचानक से अच्छी हो जाएगी, तो आपकी लाइफ में जॉय आएगा, सेलिब्रेशन आएगा। ऐसे ही पैशनेट रहो गाइस, है ना, दुखी मत रहो, पैशनेट रहो, और आज से ही उम्मीद लगा कर बैठो मेरी लाइफ में बहुत बड़ा कोई मिरेकल होगा। उस मिरेकल को अपनी लाइफ में लेकर आने की कोशिश करो, है ना। बिल्कुल ब्लेसिंग की तरह होगा, और आपको आपकी रेस्पेक्ट वगैरह सब अपना वापस मिलेगी। और जैसा बताया ना कि कोई विश जो है वो आपकी पूरी होगी, और ये रिश्तों को लेकर जो भी उलझन है ना, वो उलझन दूर होगी, और वापस से कहते हैं ना, परिवार में प्यार और प्रेम भाव रहना, या आपसे समझ होना, वो होगी गाइस, है ना, वो होगी। हो सकता है कि आपको 999 या 99 या 9 नज़र आता है, यानी 9 की एनर्जी आपको नज़र आती है। वो यही कहते हैं आपको कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होने वाला है, या आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या, अंत ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर नई शुरुआत के कार्ड्स आ गए, है ना। तो आप अटके हुए मत रहो। और देखो गाइस, एक चीज़ का ख्याल रखना कि कोई भी इंसान आपसे कुछ भी कहे ना, तो एक बार उनकी बात को गौर से सुनने की कोशिश करना। हो सकता है कि आपको कोई गाइडेंस मिल जाए, या अगर आपको कोई कॉल या मैसेज आता है ना, तो प्लीज़ उसका एक बार ध्यान रखना, ठीक है ना जी। तो एक चीज़ जो बहुत क्लियर लग रही है गाइस, कि हो सकता है कि 9 हफ्तों में, है ना, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, या कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है हो जाए, या फिर 3 महीनों में या मार्च तक में आपकी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए। आपकी परिवार में जो भी मतभेद बने हुए हैं वो दूर हो जाए, या रिश्तों में लेकर जो भी मतभेद है ना, वो मतभेद दूर हो जाए, ठीक है ना जी।
या आप अगर कोई काम करने के बारे में सोच रहे हो या आपके काम में सफलता आपको नहीं मिल रही है, तो मैं डेफ़िनेटली कह सकती हूँ कि 3 महीनों में या 9 हफ्तों में आपका काम अच्छे से चलना शुरू हो जाएगा या आपको उसमें ग्रोथ दिखने को मिल जाएगी या एक नई शुरुआत कह सकते हैं कि काम का बहुत अच्छे से चलना, जहाँ पर आपको खुशी मिले, है ना? आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो या आप अपनी लाइफ़ में सब कुछ अचीव कर सकें, अबंडेंस आपकी लाइफ़ में हो सके, ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ़ में होना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना जी? तो गाइस, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में जल्द से जल्द नई शुरुआत हो जाए, हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो, हमें अबंडेंस मिले, हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए, हमें रेस्पेक्ट मिले, हमारी कदर हो और आपका प्यार और आपका आशीर्वाद हम पर आनंद काल तक बना रहे। ठीक है ना जी? तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।